हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ प्रेप अरा 24/7। मैं हूँ जया यादव, ये यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस में टॉप। जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, ये आज का पूरा सेशन वेटेज को लेके है कि किस यूनिट का क्या वेटेज रहता है, किस यूनिट से कितने क्वेश्चंस बन के आते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देती हूँ। हमारा जो प्रिपरेशन है वो गधों की तरह नहीं होना चाहिए, वो घोड़ों की तरह होना चाहिए, यानी कि स्मार्ट होना चाहिए। और वो कब होगा? जब हम यूनिट की इंपॉर्टेंस समझते हुए उसे टाइम देंगे। और यूनिट की इंपॉर्टेंस का यहाँ पे क्या मतलब है कि किस यूनिट से कितने ज़्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज अगर आप सभी यूनिट को इक्वल टाइम दोगे तो ऐसे में जो आपकी 10 यूनिट है ना, आपकी 6 महीने कब खा जाएगी, या फिर उसमें से कुछ ही यूनिट्स आपको 6 महीने कब खा जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है आपका सिलेबस भी कंप्लीट ना हो। और हमें तो कितने सारे काम होते हैं, हमारे सिलेबस के अलावा मॉक टेस्ट भी देने होते हैं, पेपर की प्रैक्टिस भी करनी होती है और रिविजन भी लगाना होता है। तो ठीक है, हमें इन 6 महीनों में सब कुछ करना है अपना एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो हमें सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। तो वो अभी हम आज के सेशन में पूरा डिस्कस करेंगे, कैसे हमें किस यूनिट को कितना टाइम देना है, ये सब। ओके, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप। ये इसको ज्वाइन कर लो। क्यों इसको ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर डेली मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, वेट, फैक्चुअल क्वेश्चंस ड्रॉप करती हूँ, ठीक है, शेयर करती हूँ इस ग्रुप में। और ये जो फैक्ट्स है ये अभी बिल्कुल ट्रेंड्स के बेसिस पर है, क्योंकि आपको पता है कि अभी जो एनटीए है वो बहुत फैक्ट्स पूछता है। तो जून 2026 के लिए प्रिपरेशन अभी से शुरू हो चुकी है। बहुत सारे फैक्ट्स आप तब तक कवर कर चुके होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि 27 जनवरी 2026 से मैं लेके आ रही हूँ पेपर 2 के लिए आरंभ बैच, जिसका प्राइस सिर्फ और सिर्फ 4,795 रुपये है। और अगर आप मेरा कूपन कोड दैट इज YT53 यूज करते हो तो इसका प्राइस और भी कम हो जाएगा। सेशन के एंड में मैं आपको कूपन कोड लगा के दिखाऊंगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपको इस बैच में मिलेगा क्या। देखो, आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, साथ ही साथ आप लाइव क्लास भी ले सकते हो अगर आप फ्री हो तो, ठीक है। क्योंकि और ये सारी क्लासेस आपकी स्ट्रक्चर्ड ही रहेंगी, प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बेस्ड आपके सेशंस रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे सिर्फ लेम थ्योरी नहीं होगा, कंसाइज पॉइंट टू पॉइंट कीवर्ड्स होंगे यहाँ पे, जो कि आपके एग्जाम पैटर्न को एनालाइज करके बनाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सारी क्लासेस इंटरेक्टिव होंगी। यूट्यूब क्लासेस पर उतना इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, और यहाँ पे इंटरेक्शन काफ़ी एक्टिव होने वाला है, जिससे कि आपके जो डाउट्स है वो ऑन दी स्पॉट सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, और हो पाएंगे। इसके अलावा मैं बात करूँ कि टेलीग्राम ग्रुप ऐसे पेड स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक बनाया जाएगा, जहाँ पे आपकी जो क्वेरीज हैं उनको सॉल्व किया जाएगा, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, और जितने भी स्टडी मटेरियल है वो आपको इस बैच में साइट पे मिल जाएगा, और बाकी बचा हुआ आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। और सारा जो स्टडी मटेरियल है बिल्कुल प्रीमियम, कंसाइज एंड पॉइंट टू पॉइंट और इम्पॉर्टेंट होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे कि किताबों में होता है, बहुत कुछ लिखा होता है, आपको फिर अपने आप से फिगर आउट करना पड़ता है क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है। नहीं, पूरे नोट्स आपको वैसे ही मिलेंगे जो जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं, कुछ फालतू नहीं, कुछ आलतू नहीं, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी हमको स्मार्ट रखनी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके जो भी इश्यूज हैं, क्वेरीज हैं, ऑनलाइन नहीं सॉल्व हो पा रही है तो आप ऑफलाइन भी आ सकते हो। आपके इश्यूज को रिजॉल्व किया जाएगा, उन्हें कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। और अब PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको एक ही जगह एक ही बैच में मिल जाएगा, आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, विद एक्यूरेट आंसर्स एंड एक्सप्लेनेशंस। अगर इसके अलावा और इसके अलावा मॉक टेस्ट मिलेगा अगर आप मेगा सिलेक्शन पैक करते हो। क्या है वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। चलो, अब आते हैं मुद्दे की बात पे। यहाँ पे मैंने सारी यूनिट्स लिखी हुई हैं, वो सारी यूनिट्स 10 की 10 जो कि आपके यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में है। और यहाँ पे हम जो पिछली 3 साइकिल है ना, उनका वेटेज पहले एनालाइज करेंगे आगे आने वाले वेटेज का अनुमान लगाने के लिए, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे हम दिसंबर 2024, जून 2025 और दिसंबर 2025 की जो वेटेज है उनको हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल थ्योरी के, तो दिसंबर 2024 में इससे सिर्फ 15 क्वेश्चन आए थे, जून 2025 में 10 और दिसंबर 2025 में 6 क्वेश्चन आए थे। आप देख रहे हो कि नंबर कम ही होता चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर नंबर कम हो रहा है तो अगले आने वाले पैटर्न में नंबर कम होगा या नहीं होगा ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले एक एक करके वेटेज देख लेते हैं। उसके अलावा वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट दिसंबर 2024 में 6 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद जून 2025 में 2 क्वेश्चन आए थे। उसकी नेक्स्ट साइकिल में दिसंबर 2025 यानी कि 6 जनवरी को जो एग्जाम हुआ है उसमें से 5 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। अब आते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट पे। यहाँ पे दिसंबर 2024 में 7 क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद जून 2025 में 9 एंड देन दिसंबर 2025 में 6 क्वेश्चन ही रह गए,
चलो अब आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पे। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में 8 क्वेश्चन, उसके बाद जून 2025 में 3 क्वेश्चन, दिसंबर 2025 में 5 क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस पे। तो इंटरनेशनल रिलेशंस पे एक ही यूनिट से 24 क्वेश्चन। डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हो क्वेश्चंस का, क्या है ये, एनीवेज, ठीक है। उसके बाद जून 2025 में 23 क्वेश्चंस एक ही यूनिट से, और फिर उसके बाद दिसंबर 2025 में 30 क्वेश्चंस। और हाँ, यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये जो नंबर है ना, ये थोड़ा सा अप्रॉक्स है, क्योंकि और जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो 2-3 नंबर आगे पीछे होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो पर ये जो नंबर है वो एक अनुमान लगाने के लिए काफी है, ठीक है। उसके बाद ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी, दिसंबर 2024 में 3 क्वेश्चन आए थे सिर्फ, देख रहे हो, एक से पूरा 24 ही दे दिए, 1 से 30 दे दिए, और ये यहीं तक नहीं रुके हैं, आगे आने वाले साइकिल में देखो जून 2025 में 2 क्वेश्चन सिर्फ इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है। उसके बाद दिसंबर 2025 से सिर्फ 3 क्वेश्चन। उसके बाद पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, दिसंबर 2024 15 क्वेश्चन, एंड देन जून 2025 32 क्वेश्चन, और फिर उसके बाद दिसंबर 2025 23 क्वेश्चन, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिटेड पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में। तो इस यूनिट में से आपके दिसंबर 2024 में से 9 क्वेश्चंस बन के आए थे, 25 जून 2025 में 2 क्वेश्चंस, और दिसंबर 2024 में 3 क्वेश्चंस में बन के आए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अपने आप में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट थी, अभी 6 जनवरी को एग्जाम होने से पहले ऐसा मुझे लगता था। अब ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ, देखो दिसंबर 2024 में से 6 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद इसमें से 10 क्वेश्चन आए थे, पर इस बार सिर्फ और सिर्फ इसमें से 2 क्वेश्चन आए थे। ये मुझे सबसे ही खराब बात लगी इस वाले पेपर की। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यूनिट 10 की। तो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी, 7 क्वेश्चन दिसंबर 2024 से, जून 2025 में 7 क्वेश्चन, और उसके बाद दिसंबर 2025 में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन ही आपको देखने मिलेंगे। अगर हम इस वेटेज के बेसिस पर बात करें तो आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट कौन सी है? जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो है आपकी यूनिट 5, ठीक है। 5 के बाद अगर मैं बात करूं तो वो है आपका यूनिट 7, दैट इज पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जो कि है आपकी यूनिट 7, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सी यूनिट इंपॉर्टेंट है, फिर है आपकी यूनिट 1, जो कि है आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। पॉलिटिकल थ्योरी को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा, इससे काफी अच्छे क्वेश्चंस आ सकते हैं। उसके बाद है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को हम बोल सकते हैं पहले इंडियन पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, तो यूनिट 3, और फिर उसके बाद है आपकी यूनिट 2, ठीक है। तो ये है आपकी टॉप 5 हाई वेटेज यूनिट्स, यूनिट 5, 7, 1, 3 एंड 2। अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं, देखो यहाँ पे ये जो हम ट्रेंड एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मतलब फास्ट करने के लिए। पर इसमें ना यहाँ पे एक प्रॉब्लम मुझे नज़र आती है कि ये जो पूरा पैटर्न है ये कोई ऐसा मतलब निर्धारित नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर हम मैं बात करूँ यूनिट 9 की, ठीक है, जो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अपने आप में इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो यहाँ पे जून 2025 में 10 क्वेश्चन आए थे, पर इस बार सिर्फ 2 ही आए हैं। तो पर क्या ये यूनिट इंपॉर्टेंट नहीं है? नहीं, इस यूनिट को आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अब अच्छे से पढ़ना है और ज्यादा टाइम देना है, दोनों बातों में फर्क है। ज्यादा टाइम नहीं देना, पर अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कंसाइज, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट थिंकर्स और डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। ओके, तो यही मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है कि इस बार सिर्फ 2 क्वेश्चन आए हो, पर अगली बार 11, 15 या 10 क्वेश्चन आ जाए। तो मेरा कहना ये है कि आपको पढ़ना तो सब कुछ है, ये तो आपको पता ही है, पर किस यूनिट को कितना टाइम देना है ये आप अभी बैठ के डिसाइड कर लो। एक अनुमान मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है, अब किस यूनिट को आपको कितना टाइम देना है और उस कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से आपको कवर करना है, ये आपने खुद सोचना होगा। और उसमें आपकी हेल्प करने के लिए ही मैं आरंभ बैच लेके आई हूँ। जो 6 महीने है ना, इसमें हम ऐसा नहीं है कि यूनिट जिसमें हम कम समय दे रहे हैं उस यूनिट में हम कम पढ़ेंगे, नहीं, उस यूनिट में हम जो बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे, जिससे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हम कवर कर पाए। चलो अब मैं आपको वो कूपन कोड लगा के दिखा देती हूँ। तो आपको ये गूगल पे जाना है, R24/7 टाइप करना है। पहला ही जो लिंक है अड्डा 24/7 साइट
का आपको टच करना है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिएगा ऑल कोर्सेज पर आप टच करेंगे तो यहाँ पे सारे जो एग्जाम्स है वो आ जाएंगे। आपको जाना है गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स पे जो ऑलरेडी यहाँ पे आपको खुला मिलेगा। यहाँ पे सारे एग्जाम्स आ गए, बैंकिंग, टीचिंग, एग्रीकल्चर। यूजीसी पर आपको जाना है। यूजीसी के बाद क्योंकि हम जेआरएफ पर पढ़ते हैं, मैं आपको जेआरएफ पे पढ़ाती हूँ तो आपको जेआरएफ प्रेप पर जाना है। जेआरएफ प्रेप पे जाने के बाद ये सारे आपको बैचेस यहाँ पे दिख जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि इन सारे बैचेस की जो वैलिडिटी है वो ट्रिपल वैलिडिटी है। ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब क्या है? ट्रिपल वैलिडिटी का मतलब है कि ये सारे के सारे बैचेस आपको 18 मंथ्स के लिए मिलेंगे। मतलब 18 मंथ्स तक एक बार खरीद लो, एक्सेस आपके पास रहेगी 18 महीने तक, ठीक है। तो अगर आपका मान लो 1-2 नंबर से इस वाले टाइप पे नहीं हुआ जून 2026 में, तो आपको नेक्स्ट साइकिल के लिए कोई बैच खरीदने की जरूरत नहीं है। आप इसी बैच से अपना जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको बता दूं 2 बैच हैं आपके लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है पेपर 1 एंड पेपर 2 तो है आपके लिए यूजीसी नेट सिलेक्शन मेगा पैक, जिसमें आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाएगी सिर्फ और सिर्फ 6,599 रुपये में। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो दैट इज YT53, ठीक है। YT53 मैं भी आपको लगा के दिखाऊंगी, यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ठीक है। YT53 तो ये जो प्राइस है और भी कम हो जाएगा। और सेम विथ आरंभ बैच जो कि 27 जनवरी से शुरू होने वाला है। अभी इसका करंट प्राइस 4,795 रुपये है, पर जब आप इसको बाय करोगे, चलो इसको बाय करते हैं, टच करो इस पे, ठीक है। उसके बाद बाय नाउ पे आपको जाना है। बाय नाउ पर जाने के बाद यहाँ पे आपको कूपन कोड अप्लाई करना है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे फेस्ट 78 कूपन डिस्काउंट चल रहा है, पर अब जब आप मेरा कूपन कोड लगाओगे तो एडिशनल आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एंटर कूपन कोड, वेट, यहाँ पे आपने YT53 ये अप्लाई करोगे। उसके बाद जो प्राइस है वो 4,795 से कम होके सिर्फ और सिर्फ रह जाएगा 4,359 रुपये का। और ये सारे पेमेंट मेथड्स हैं UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ और यहाँ तक कि EMI के थ्रू भी आप इन बैचेस को परचेज कर सकते हो। ओके, तो जून 2026 की जो तैयारी है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग और बिल्कुल स्ट्रैटेजी बेस्ड हम शुरू करने वाले हैं। तो आप भी फटाफट से इस बैच को एनरोल कर लो, बाकी डिसीजन आपका है। थैंक यू।